इस वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले हैं कि यार डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। जिन लोगों को नहीं पता डायमेंशंस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे, निकालेंगे, उसको गेट करेंगे जेक्वेरी के अंदर। और इनफैक्ट आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, आप लोग डेफिनेटली यार जेक्वेरी ही नहीं, आप सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये हमने किया है। अब बात करते हैं जेक्वेरी के अंदर हम सिंपली कैसे कर सकते हैं। जेक्वेरी भी एक जावास्क्रिप्ट ही है। तो गाइस मैं सबसे पहले टू10.html नाम से सिंपली मैंने फाइल के पहले वाले वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने इस फाइल के अंदर कुछ कोड किया था, जहाँ पे हमने ऐड क्लास, टॉगल क्लास, रिमूव क्लास, ये सारी फंक्शनलिटीज हम देखी थी। और ये जो कोड आपको चाहिए तो उस प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर सिंपली डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। और सोर्स कोड में बिल्कुल फ्री रखता हूँ यार, ठीक है। आप इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर ले अपने आइडल के अंदर। मैं सिंपली सबसे पहले करूँगा क्या, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। सिंपली एक नई फाइल मैं क्रिएट करूँगा सिंपली, जिसका नाम होगा सिंपली ट्यूट और 11 डॉट सिंपली HTML। ऑलराइट गाइज, सिंपली मैंने एक फाइल को क्रिएट किया tut11.html नाम से। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं सिंपली करूँगा क्या, व्यू पे क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप कर लूँगा। अब मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ जाएगा। क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं कि यार डायमेंशंस। ऑलराइट, डायमेंशंस हम कैसे निकाल सकते हैं जेक्वेरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे जेक्वेरी पास कर देता हूँ। ऑलराइट गाइज, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कुछ ऐसा कि यार देखो डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस सपोज दैट आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे की यार चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी इनसाइड वाली चौड़ाई कितनी है, कुछ इसके अंदर सामान रखा है, उसकी बेसिकली कितने के अंदर वो सामान फैला है, कितनी चौड़ाई के अंदर वो सिंपली सामान फैला है। तो ये सिंपली इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर हाइट, विड्थ हाइट, इसके बारे में सिंपली यही आपकी डायमेंशंस होती हैं। और एक डब्बा बनाते हैं जिसका हम बात करते हैं। एक सिंपली मैं डिव के ले लेता हूँ और मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगा यार। स्टाइल करके सिंपली CSS लिखूँगा और मैं इस डिव को मैं सबसे पहले तो स्टाइल करूँगा थोड़ा। और मैं सिंपली विड्थ प्रोवाइड करूँगा इसको। कितनी विड्थ प्रोवाइड करूँगा मैं सिंपली इसको, मैं यार विड्थ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं सिंपली इस डब्बे को कर दूँगा सिंपली, कितना कर दूँगा मैं कर दूँगा 100 पिक्सल कर देता हूँ, बस काफ़ी है, ठीक है। और मैं करूँगा कुछ ऐसा कि इसको हाइट भी आप प्रोवाइड कर दो, हाइट में सिंपली 200 पिक्सल कर देता हूँ। परफेक्ट, तो यार मैं सिंपली 200 पिक्सल कर दिया। और मैं सिंपली अभी करूँगा क्या, बैकग्राउंड का कलर इसमें रेड कर देता हूँ। और गाइस करने को तो यार आप लोग कुछ पे कर सकते हो। मैं सिंपली गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो ये कोड सिंपली मेरा रन होगा और ब्राउज़र के अंदर मुझे क्या दिखेगा, सिंपली एक रेड कलर का 30 पिक्सल इसकी विड्थ एंड 200 पिक्सल इसकी सिंपली आपको हाइट दिखेगी। ये देख सकते हो, इस टाइप से मेरे पास एक डब्बा दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि यार प्रॉपरली सेंटर के अंदर आए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार जो मेरी सिंपली क्या है, जो मेरी सिंपली बॉडी है, ठीक है, इसकी जो विड्थ होगी वो सिंपली आप 100% कर दो। एंड आप लोग इसकी हाइट को कितना करो, 100 व्यू पोर्ट हाइट सिंपली। अब इसके अंदर जाके मैं ऐसा कर दूंगा कि यार जो आपका डिस्प्ले फ्लैग्स कर दो एंड जस्टिफाई कंटेंट्स। ऑलराइट गाइस, मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना था और मैंने सेंटर कर दिया। और मैं सिंपली अलाइन आइटम्स यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा परफेक्टली। तो यार आप लोग देखो सेंटर के अंदर आ चुका है डब्बा। और इनफैक्ट मुझे थोड़ी कम कर लेनी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत थी नहीं, बस अब आप देख सकते हो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है डब्बा। अब मैं करूँगा क्या, सिंपली एक और बटन बना लूँगा जिस बटन का नाम होगा सिंपली क्लिक मी। और ये जो बटन मुझे इसके जस्ट आगे दिख रहा है, मैं नहीं चाहता कि आगे दिखे, तो यार मैं फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन मोड है सिंपली वो कॉलम वाइज। ऑलराइट, तो यार मैं सिंपली कॉलम वाइज कर सकता हूँ, मुझे नीचे दिखाई देगा। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, ये जो भी मैंने सिंपली बटन बनाया है, सिंपली इस बटन का मैं सिंपली मार्जिन कर दूंगा टॉप टू बॉटम 40 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, ठीक है। और विड्थ हम डाल देंगे सिंपली, इसकी कितनी विड्थ डाल देंगे हम, 150 पिक्सल इसकी सिंपली विड्थ डाल दी। और हम सिंपली हाइट पास कर देंगे 45 पिक्सल। और गाइज मुझे HEIGHT करना था यहाँ पे सिंपली। तो ये देखो सिंपली एक बटन आ चुका। अब यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो डायमेंशंस मैंने आपको बताया। अब मान लो कि इसकी विड्थ को मैंने सिंपली दिया है 300 पिक्सल इस डिव की। तो यार मैं चाहता हूँ कि इसकी कंप्लीट विड्थ मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको डायनेमिकली कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा कभी करना पड़ सकता है कि यार आपको किसी भी एलिमेंट की टोटल विड्थ चाहिए होगी। लाइक आप स्नेक गेम बना रहे हो तो इसमें जो डॉट्स होते हैं उसकी
टोटल विड्थ चाहिए होगी उस पे उसके हिसाब से आप सिंपली पॉपअप करवा सकते हो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, अभी आप लोगों ने कभी सेनेक गेम बनाया है तो यार आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, नहीं बनाया तो वो भी एक प्रोजेक्ट बना देंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप सिंपली समझो कि मैंने सिंपली डाउनलोड कर रखे जेक्वेरी को। अब अगर आप लोग सिंपली CDN का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली सोर्स डालूंगा, JS फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल को मैं सिंपली इंक्लूड कर लूँगा। मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर नीचे जाओ और यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे बेसिक कोड लिखते हैं हम सिंपली डॉक्यूमेंट। और राइट डॉक्यूमेंट सिंपली हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट, मैं बोल रहा हूँ सिंपली jQuery को, भैया jQuery भैया डॉक्यूमेंट जब भी आपका रेडी होता है तो एक सिंपली या तो आप सिंपली ऐसे फंक्शन पास कर दो, बट मैं यार फंक्शन पास नहीं करता, मैं इस टाइप से कर देता हूँ। ऑल राइट क्या हो रहा है, सिंपली शिफ्ट के साथ मैं सिंपली इस टाइप से फैट एरो फंक्शन में सिंपली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने किया और जब भी मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो सिंपली अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इस बटन को टारगेट करता हूँ, आई मीन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो डॉलर और बटन सिंपली, तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो सिंपली मैं एक काम कर दूंगा, अगेन इस स्टेप से अगेन मैं सिंपली एक फंक्शन पास कर दूंगा और मैंने सिंपली फंक्शन को चला दिया। अब मैंने बोल दिया कि इस बटन पे कोई क्लिक करे तो एक सिंपली फंक्शन चल जाए। अब वो फंक्शन के अंदर क्या प्रोसेस होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली क्या है कि ये जो div है, ठीक है, ये जो div है ना, इसको सेलेक्ट करो यार, फिर मैं console.log के अंदर आपको इजीली दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा दिखा सकता हूँ विड्थ एज और कैन कंटिन्यूस करा रहा हूँ बेसिकली प्लस का यूज़ करके। देन मैं सिंपली यहाँ पे div कि जो भी विड्थ होगी वो मुझे दिखा दो, बस यही काम था कि सिलेक्ट करो किसकी विड्थ चाहिए, तो आगे आप सिंपली उसकी विड्थ पास कर दो। मैं एक काम करता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे कंसोल के अंदर यहाँ पे देखना बिल्कुल फ्रेशली कुछ नहीं है, बट मैं इस पर क्लिक करूँगा सो 3:1 एक्सीलेंट गाइस। देखो विड्थ कितनी आ रही है, 300 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे प्लस करके पिक्सल कर दूँ ना तो अब आपको मिलेगी क्या, ऑलराइट गाइज मैं सिंपली ऐसा करूँगा, इस पिक्सल कर दूंगा इस टाइप से। और देखो विड्थ इज 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगा कि यार मुझे हाइट भी बताओ आप लोग, तो मैं इसी कोड को अगेन कॉपी करता हूँ और बस कुछ करना ही नहीं है। हाइट के लिए सिंपली इसकी मैं सिंपली डायमेंशन निकाल सकता हूँ। इनफैक्ट इस विड्थ को हटा के मैं सिंपली हाइट पास कर सकता हूँ। सो 3:1। ऑलराइट देखो हाइट सिंपली 150 पिक्सल है तो हमने दे दी थी 150 पिक्सल और यहाँ पे क्या आ रहे हैं सिंपली 300 पिक्सल। ऑलराइट गाइज सही है ना, ठीक है गाइज, इतना काम तो कंप्लीट हो चुका। अब मैं सिंपली आपको बता दूँ थोड़ा और, यार सपोज दैट मैं मुझे चाहिए इसकी इनर विड्थ, तो यार इनर विड्थ अभी के लिए वही आएगी। मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपली इनर एंड विड्थ, और WIDTH करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे इस हाइट को हटा के मैं सिंपली कर सकता हूँ यहाँ पे इनर विड्थ, सिंपली ये वाला मेथड। ऑलराइट तो यार आप लोग देखना 300 पिक्सल ही आ रही है, बेसिकली 30 नहीं 300 पिक्सल ही आ रही है, लेकिन 300 पिक्सल इनर विड्थ है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर कल के दिन मैं इसके अंदर कुछ पैडिंग दे दूँ, लाइक यार मैं सिंपली पैडिंग दे दूँ इसके अंदर, और पैडिंग दे दूँ मैं सिंपली इसके अंदर 10 पिक्सल की, तो यार अब क्या होगा, अब आप लोग देखना ये विड्थ तो हो चुके 280 और ये सिंपली 300 पिक्सल इसकी इनर विड्थ है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ वो समझो आप लोग। देखो एक काम करते हैं, पहले तो इस पैडिंग को मैं सिंपली हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब तो सिंपल डेटा आपको समझ में आ रहा है कि ये आ रहा है, बट मैं अगर यहाँ पे जाके एक सिंपली पैराग्राफ ले लूँ और मैं मेरे चैनल का नाम डाल दूँ, मैं सिंपली एक्सीलेंट को सिंपली कोड विद एजेस सिंपली। ऑलराइट तो इस पर देखो यहाँ पे मुझे टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल इस लेफ्ट साइड में बिल्कुल चिपका हुआ एंड टॉप से भी वो सिंपली चिपका हुआ है। आप लोग देख सकते हो डॉट यहाँ पे चिपका हुआ है। तो यार ये सिंपली इस पर कोई पैडिंग नहीं है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी विड्थ 300 पिक्सल है। बट यार मैं इस पैडिंग को चला देता हूँ यहाँ से, तो देखो ये सिंपली ये ऊपर से गैप आ चुका है, लेफ्ट से गैप आ चुका है। तो यार देखो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, 300 पिक्सल तो सिंपली किसकी विड्थ है, इस कंप्लीट की, बट इसकी विड्थ कितनी है अभी, इसकी विड्थ अभी 280 पिक्सल है। करंटली विड्थ कितनी है इसकी 280 पिक्सल, लेकिन इनर विड्थ कितनी है इसकी 300 पिक्सल। अगर आप लोग ऐसे हाइट को भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली हाइट कर दूँ और इसके अंदर में सिंपली मैं क्या कर दूँ, इसके अंदर भी सिंपली मैं हाइट कर दूँ, सेव कर दूँ प्रोग्राम को। ये देखो मुझे सिंपली क्या मिल रही है, हाइट इसकी 130 मिल रही है। पहले मुझे हाइट मैंने कितनी थी 150, लेकिन इसमें यहाँ पे 150 सही है। इनर हाइट के अंदर हाइट तो इसकी इनसाइड कितनी है,
150 पिक्सल है। लेकिन यार जो कंटेंट है वो सिंपली कितनी है इसकी, क्योंकि ये भी तो कुछ ना कुछ ले रहा है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ ले रहा है, इसकी भी कुछ हाइट है, कुछ विड्थ है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी भी है, जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो इससे माइनस होकर 280 पिक्सल, 300 से पिक्सल माइनस होकर सिंपली 280 पिक्सल, मतलब 20 पिक्सल वहाँ पे गया, और 130 पिक्सल मतलब 10 पिक्सल सिंपली इसमें हाइट हम 20 पिक्सल की हम सिंपली इसमें हाइट को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो सिंपली मुझे अभी रिजल्ट मिला 130 पिक्सल, जो कि एक्चुअली में था 150 पिक्सल। परफेक्ट, तो चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं आउटर। ये सिंपली क्या होता है, ये सिंपली आपका इनसाइड बेसिकली पैडिंग मान सकते हो कि पैडिंग को जोड़ के सिंपली आपको हाइट बताता है। सिंपली आपकी पैडिंग को जोड़ के सिंपली पैडिंग को प्लस करके ये सिंपली इनर विड्थ जो मेथड होता है, सिंपली आपकी विड्थ एंड इनर हाइट सिंपली आपको हाइट बताता है। अब बात करते हैं यार आउटर क्या होता है। आउटर मतलब आपका सिंपली कुछ ना कुछ बॉर्डर है या फिर कुछ मार्जिन है बाहर की, और पैडिंग को भी इंक्लूड करेगा। फिर वो सिंपली आपको क्या बताएगा, उस कंटेंट की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की विड्थ और हाइट को गेट करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोला था। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, console.log करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली क्या, इनर सिंपली इनर तो मैंने कर ही लिया, मैं सिंपली आउटर करता हूँ, आउटर विड्थ इस टाइप से, और इनफैक्ट मैं आउटर विड्थ एज सिंपली प्लस, और मैं यहाँ पे जाके करता क्या हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाके डिव पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके सिंपली ऐसा कर देता हूँ कि यार जो डिव भैया है इसका मुझे आउटर चाहिए, आउटर विड्थ चाहिए, और मैं इस टाइप से सिंपली इसमें पास करता हूँ। अब यार आप लोग देखना अभी के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये देखो सिंपली मुझे 300 ही मिल रही है, और मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ कि इसके अंदर मैं सिंपली प्लस और डाल सकता हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ यार, चीज़ों को क्लीन लगे, पिक्सल मैं यहाँ पे डालता हूँ। देखो अभी मुझे सिंपली वही विड्थ मिल रही है, लेकिन यार मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ ट्रू, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ट्रू, ये आपको लिखना पड़ता है अगर आप आउटर के साथ खेल रहे हो। सो 3 to 1, अब मुझे सिंपली 300 पिक्सल ही मुझे अभी मिल रहा है बेसिकली। तो यार ये 300 पिक्सल मुझे क्यों मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये आउटर को बेसिकली इसको इतनी मिल रही है। अगर मैं यार यहाँ पे जाके सिंपली बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड मैं ब्लू पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू पास कर देता हूँ। तो देखो सिंपली अब देखना आप लोग सिंपली इसकी विड्थ दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, लेकिन आउटर विड्थ को सिंपली कंकेटिनेट करके बता रहा है। सिंपली इनर विड्थ अभी चेंज हो चुकी है 296 सिंपली, ठीक है। ये देखो सिंपली इसको कंप्लीट बता रहा है। अगर मैं सिंपली इसमें मार्जिन भी पास करता हूँ, लाइक मैं मार्जिन इसमें करता हूँ 40 पिक्सल, मुझे इस टाइप से इसमें मार्जिन पास करना पड़ेगा। तो यार मैं मार्जिन इस टाइप से पास कर सकता हूँ, इसके अंदर 30 पिक्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखना सिंपली 360 पिक्सल आया, ठीक है। और ये देखो सिंपली कंप्लीट डेटा मेरे पास आ चुका। हाइट कितनी है इसकी, टोटल विड्थ कितनी है इसकी, और इनर विड्थ इतनी है इसकी। इनर हाइट मतलब बेसिकली इनसाइड हाइट, आउटर विड्थ कितनी है मतलब चौड़ाई कितनी है आउटर वाली, 360 पिक्सल है इस टाइप से। और इसी टाइप से मैं सिंपली क्या गेट कर सकता हूँ, सिंपली आउटर हाइट को सिंपली ट्रू आपको लिखना ही पड़ेगा, और मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ सिंपली हाइट यार, सिंपली ऑल राइट गाइज। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देख सकते हो आउटर हाइट भी मुझे कंप्लीट होके मिल चुके हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो अगर आपको ये डायमेंशन चाहिए इस टाइप से, कभी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो और ऐसा कुछ टास्क आपके सामने आ जाता है, तो आप डेफिनेटली यार इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो कोड है मैं सिंपली फ्री के अंदर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, और कोड की तो टेंशन लेना ही नहीं है। मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो भी यार मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ या फिर कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसका कोड यार डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएगा। चेकआउट कर लेना, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना अपनी आइडल के अंदर। और धन्यवाद गाइज आज इस वीडियो की तो नहीं, और मिलते हैं गाइज कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए। और बस गाइज आज वीडियो तो नहीं, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।